ओके, बहुत ज्यादा ही पुअर स्कोर था, अनलेस एंड अनटिल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस थे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सभी क्वेश्चंस आपकी स्लाइड्स से थे मींस सब कुछ इन्वॉल्व था स्लाइड्स पे। कोई कंसेप्ट पॉइंट ऑफ क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियसली वहां पे कंसेप्ट ही लगेगा, ठीक है। तो फिर भी स्कोर काफी लेस, इट मीन दैट कि आपको कितना वर्क करना है, कितना पढ़ना है, वो आपको समझ में आना चाहिए। चलिए फास्ट, आज हमारा टारगेट है, टुडे वी आर गोइंग टू डील विद टॉपिक लाइसोसोम। हाँ, लाइसोसोम बचपन से पढ़ के आ रहा, सुसाइडल बैग इसके आगे हमें कुछ नहीं पता लाइसोसोम के बारे में। आज पढ़ते हैं, कितना डिटेल जाते हैं हम लाइसोसोम में। हाँ, ये किसका स्ट्रक्चर है जरा बताना जरा। अरे यार वेट, कितना कुछ पढ़ लिया, देखो 3-4 इतना डिटेलिंग होने के बाद आई डोंट थिंक कि आपका एक भी मार्क इसमें से जाना चाहिए। फिर भी आपके मार्क्स 20 आते हैं, किसी के 10, किसी के 15, बहुत कम लोगों के 23, 25, 27, बहुत कम बच्चों। ये किसका है, ये क्या है बेसिकली, ये आपके बॉडी के सेल के अंदर के न्यूक्लियस के अंदर होने वाला क्रोमोसोम का मेकअप है। इस टाइप का स्ट्रक्चर, इस टाइप के क्रोमोसोम्स अलाइंड होते हैं। ऑलवेज क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पेयर इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है बच्चों। ये हो गया था लैम्ब्रश क्रोमोसोम, और मैंने पॉलीटीन के बारे में भी आपको बताया था। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, पॉलीटीन बेसिकली क्या होता है, पॉलीटीन मीन्स क्रोमैटिन मीन्स एक टाइप की क्रोमोसोम। जस्ट एक ब्रश अप कर रही हो गया ये, आज हम लाइसोसोम पे जाने वाले। देयर आर क्रोमैटिन्स, देयर आर सो मेनी क्रोमैटिन्स, देखो एक ये क्रोमैटिन हो गया, see this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, तो ये so many chromatids, when how that so many chromatids gets formed, जब replication ओवर एक्सप्रेस होगा, ओवर एक्सप्रेस मीन्स ओवर, वी कैन से ओवर प्रोसेस्ड हो जाएगा। ओवर प्रोसेस मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट कि बेसिकली आप यू हैव दिस काइंड ऑफ डीएनए एंड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डीएनए 2 copies gets formed, means DNA gets duplicates. This is a simple short your replication. But basically what happened na in case of polytene chromosome formation, polytene means chromatin nahi, there are so many chromatins, means there are so many DNA form, बहुत सारे DNA फॉर्म होते हैं। रेप्लिकेशन प्रोसेस ओवर प्रोसेस्ड हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए क्रोमैटिन देखो, 1 बना, 2 बने, 3 बने, 4 बने, और भी बनते हैं, देयर आर सो मेनी। एंड दिस फॉर्म्स देखो, कहीं पे कॉम्पैक्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आता है, कहीं पे रिलैक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आता है, अगेन यहाँ पे इस टाइप का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, और फाइनली ये एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हर कोई क्रोमैटिन, एवरी क्रोमैटिन गेट्स जॉइन, और इस पॉइंट को कहते हैं क्रोमोसेंटर। क्या कहते हैं, क्रोमोसेंटर। क्या कहते हैं, क्रोमोसेंटर, याद रखना। This is a chromocentre. This is not a centromere. It's a chromocentre. Centromere is what? Centromere एक क्रोमोसोम के बीच का पोर्शन है, हाँ, बट ये बहुत सारे हैं। There are so many chromatins. That chromatins aligned in a one common point, and that point is called as chromocentre. Sometimes what happen is some bead kind of structure is there. Bead kind of structure means समझ लो कोई क्रोमोसोम है ऐसे, बीच में ना ऐसे बीड आ जाते हैं। बीड में ऐसे डार्क, ऐसे डेंस क्रोमोसोम हो जाते हैं, जहाँ पे क्रोमोसोम बहुत ज्यादा वाइंड हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। इसको ही हम कहते हैं बीड काइंड ऑफ। हाँ, बीड काइंड ऑफ जैसे बीड्स नहीं होते, बीड्स और स्ट्रिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर से बीड्स फॉर्म हो जाते हैं, इसको कहते हैं। इस काइंड के स्ट्रक्चर को पता है क्या कहते हैं, क्रोमोमियर। क्या कहते हैं, क्रोमोमियर। ध्यान रखो, इससे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, और आज हम क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे इसमें भी आपको मिलेगा ये क्रोमोमियर। अब सोचो जरा, अगर कोई सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस है, और इनसाइड दैट न्यूक्लियस so many times DNA replication takes place, means so many छोटे chromatin gets formed together called as polytene. So this kind of chromosome, this complete kind of chromosome is called as giant chromosome. क्या कहते हैं, giant chromosome.
ठीक है, इतना स्ट्रक्चर मैंने आपको नहीं बताया, इतना स्ट्रक्चर में मैंने आपको ये वाला पॉइंट ऐड नहीं किया था, ये वाला पॉइंट ऐड नहीं किया था। बाकी मैंने सब कुछ बता दिया, कहाँ पे होता है, कैसा होता है। और एक पॉइंट मैंने नहीं बताया है, कौन सा, देखो कौन सा नहीं बताया, देखो एंडो रेप्लिकेशन कहते हैं, ओवरली फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये वाला भी पॉइंट बताया मैंने कि पॉलीटीन क्रोमोसोम सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड, salivary gland is what? Gland is basically made up of cells, the bunch of cells. तो जो cells होते हैं उनमें over so many times replication repeat होता है, so that कि वो जो salivary gland है ड्रोसोफिला का, वहां से secretions बहुत फास्ट रेट पे हो। देखो अगर क्रोमोसोम ज्यादा, क्रोमेटिन ज्यादा मेंटेन से, तो वो प्रोटीन में भी ज्यादा फॉर्म होगा, प्रोटीन में ज्यादा फॉर्म होगा तो ऑब्वियसली उस सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रीशन आ रहा है, कोई ग्लू निकल रहा हो, कोई इस टाइप का सिक्रीशन फॉर्म होते होंगे ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला पता है किसको कहते हैं? जो आपकी जो आपकी फ्रूट फ्लाइज, हाउस फ्लाइज होती है, उसको क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला, मेलानोगैस्टर उसका साइंटिफिक नेम है। तो उनके बॉडी से, उनके सलाइवा से इस टाइप के कोई सिक्रीशंस फॉर्म होते हैं, सिक्रीशंस बाहर आते हैं। सिक्रीशंस में कोई एंजाइम्स रहते होंगे, कोई प्रोटीन्स रहते होंगे, तो ऑब्वियसली उनके बॉडी में ऐसा कोई पॉलीटीन क्रोमोसोम है कि जो क्रोमोसोम बहुत बार रेप्लिकेट हो गया है, बहुत बार रेप्लिकेट हो गया, सो दैट कि बहुत सारा क्या बना रहा है, वो बहुत सारा प्रोटीन बना रहा है, और वो प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम वो सलाइवरी ग्लैंड से बाहर आ रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से बाहर आ रहा है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, larval salivary gland undergo many rounds of endo reduplication. वही है, endo reduplication means what? So many times of repetitive replication produce large amount of glue before pupulation. Before pupulation means larval stage जो होती है, लार्वा होता है ना इसका, insects है ना, these are the insects, larvas होते हैं छोटे छोटे, that larvas getting converted into what? Adult. तो ये प्यूप्यूल, एक लार्वा प्यूपा स्टेज आती है, कौन सी स्टेज आती है? प्यूपा स्टेज। लार्वा बहुत छोटे, प्यूपा बीच के, तो ये जब लार्वा से प्यूपा बनते हैं उसको प्यूपुलेशन स्टेज कहते हैं। तो कुछ नहीं, वो उनकी एक डेवलपमेंटल स्टेज है, दैट इज देयर डेवलपमेंटल स्टेज। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, आपको ये नहीं पूछेगा कि प्यूपुलेशन एंड ऑल दिस थिंग, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि पॉलीटीन क्रोमोसोम बेसिकली क्या है, इसको हम जायंट क्रोमोसोम क्यों कहते हैं, इसमें किस टाइप, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसमें पाया गया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। एग्जैक्टली क्लिक होना चाहिए कि अगर इतना ज्यादा रेप्लिकेशन हो रहा है तो बहुत ज्यादा प्रोटीन बनता होगा, मींस ग्लू बनता होगा, सलाइवरी ग्लैंड से कुछ सिक्रेट होता होगा, तो उस बेसिस पे आपको वो इस टर्मिनोलॉजी को आप कोरिलेट कर सकते हो, इस टर्मिनोलॉजी को आप क्या कर सकते हो? कोरिलेट कर सकते हो कि बेसिकली हो क्या रहा है। This is an example of giant chromosome. This is a type of spatial chromosome. हर बार हर जगह के सेल्स में ड्रोसोफिला के ऐसा नहीं हो रहा है, कोई पर्टिकुलर जगह पे ही हो रहा है, हाँ? और ये नेचुरली है, दिस इज नॉट वी कैन से कि कोई डिजीज कंडीशन है, दिस इज नॉट एट ऑल डिजीज कंडीशन, ठीक है। बाल्बियानी ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसके वजह से 43 स्टूडेंट्स, बाल्बियानी ने सबसे पहले डिस्कवर किया था इसको। तो देखो बाल्बियानी ने एक लार्ज क्रोमोसोमल पफ, ये वाला पॉइंट हमने नहीं पढ़ा था, लार्ज क्रोमोसोमल पफ फॉर्म होता है, फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय ईजी बाल्बियानी इन सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ कीरोनिमस स्पीसीज मीच लार्वास, वही है कीरोनिमस स्पीसीज लीच लार्वा मींस, देखो इस टाइप के कीरोनिमस स्पीसीज मींस सेंटीपीड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, एक टाइप के, ठीक है, इस टाइप के, ठीक है। तो आपको ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ मैंने एक डायग्राम बता दी कि कीरोनिमस स्पीसीज इस टाइप के सेंटीपीड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होते। बाल्बियानी रिंग इज बेसिकली ये है, दिस इज अ बाल्बियानी रिंग। इसमें भी क्वेश्चंस में इस बार देने वाली थी पर मैं भूल पे रुक गई क्योंकि ये हुआ नहीं था हमारा। दिस इज अ स्टार पॉइंट, बेसिकली बाल्बियानी रिंग मींस लार्ज क्रोमोसोमल पफ, देखते हैं डायग्राम से, एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम इज अबाउट 200 मीटर इन लेंथ। फंक्शन क्या है बाल्बियानी क्रोमोसोम का? रिंग इज अ साइट ऑफ पर्टिकुलर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस ऑन पॉलीटीन क्रोमोसोम ऑफ कीरोनोमिड्स। कीरोनोमिड्स मींस वही कीरोनिमस स्पीसीज मींस वही इंसेक्ट्स वाले स्पीसीज, कोई इतना जरूरी नहीं, इस टाइप की स्पीसीज, इस टाइप की स्पीसीज, ठीक। देखो देखो इस टाइप का, दिस इज
This is we can say so many पॉलीटीन क्रोमोसोम कंबाइंड, बहुत सारे पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आ गए यहाँ पे देखो। और ये क्या बना रहे, यहाँ पे कोई पफ बना रहे, कोई ऐसे बड़ा सा स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसे पफ बन रहा है। बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या हो गया, पफ फॉर्म हो गया। सी हियर सो मेनी पफ्स आर फॉर्म, कभी कभी पफ फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे वो कंबाइंड फॉर्म, यहाँ पे वो क्रोमोसोम ऐसे अलाइंड होते हैं, और कभी कभी वो क्रोमोसोम एक लूप काइंड ऑफ, पफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। उस पफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो पफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ के जो भी क्रोमोसोम्स, यहाँ के जो भी डीएनए सीक्वेंस रहेंगे, वो हर बार एक्सप्रेस स्टेट में ज्यादा रहेंगे, क्योंकि ये इनको थोड़ा सा एरिया ज्यादा मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट लार्ज, बड़ा एरिया मिल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हम लार्ज क्रोमोसोमल पफ। एक क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, समझ लो, ठीक है। ऐसे लार्ज क्रोमोसोमल पफ फॉर्म होते हैं, इसको ही हम कहते हैं बाल्बिनी रिंग। बाल्बियानी ने डिस्कवर किया था, तो उसने अपना नाम दे दिया बाल्बियानी रिंग। सिंपल, व्हाट इज बाल्बियानी रिंग? अ रिंग, this is just a chromosomal puff, a large chromosomal puff where large amount of gene expression takes place. Simple सी बात, nothing else. अब इस एक्टिव आरएनए सिंथेसिस कैसे होगा एक्टिव? अगर ये डीएनए है, अगर ये मैंने कहा था डीएनए है, तो इसके ऊपर कोई ऐसा कोई एंजाइम फॉर्म सिचुएट होगा, दैट एंजाइम अंडरगो आरएनए सिंथेसिस। व्हेनेवर from DNA RNA gets formed, that RNA gets converted into protein, means यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। मींस सबसे एक्टिव पार्ट है, सबसे एक्टिव क्रोमेटिन का पार्ट है, जहाँ पे लार्ज अमाउंट में एक्सप्रेशन हो रहा है जीन का, काम वाली चीज है, ठीक है। इसलिए इसको लार्ज एरिया है, एरिया ही बड़ा है, थोड़ा पफ बना दिया, एरिया बढ़ा दिया, जहाँ पे एरिया बढ़ा दिया तो एंजाइम्स आके बाइंड होंगे और वो हेल्प करेंगे रेप्लिकेशन से ट्रांसक्रिप्शन करने में, ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन करने में। जो बच्चे नए हैं उनके सिर के ऊपर से जा रहा होगा, क्योंकि जो बच्चे पुराने वो थोड़ा कोरिलेट कर पा रहे होंगे, राइट। यानी ऐसा कोई पफ स्ट्रक्चर कि थोड़ा एक्सपोज है, वो एक्सपोज है मींस ऐसा कोई रीजन है कि जहाँ पे कोई भी एंजाइम आके बाइंड हो सकता है, प्रॉपर जगह है, कर लेंगे मैनेज, और यहाँ से आरएनए को सिंथेसाइज कर लेंगे। यहाँ से आरएनए सिंथेसाइज होगा तो ऑब्वियसली प्रोटीन कैन आल्सो फॉर्म, ऑब्वियसली प्रोटीन भी फॉर्म। डीएनए से आरएनए बन गया, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। मींस जीन अच्छे से एक्सप्रेस हो गया, जीन अच्छे से क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया। भाविका, why you are so being so late? भाविका आर यू देयर? अब भी एडमिट किया है आपने? इतना लेट नहीं आना मेरी क्लास में, अगली बार तो मैं एडमिट ही ना करूं किसी को। आपको समझा? या इससे आगे जा रही हूँ मैं, अभी लाइसोसोम पे स्विच कर रही हूँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था इसलिए। यस बच्चों, क्या है बेसिकली? अनुज सेज यस। कोई ये नहीं है कि नहीं मैम हमें नहीं समझा, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो रिंग काइंड ऑफ, देखो कभी कभी ये ऐसे पफ फॉर्म हो जाते, सी पफ्स, ठीक है, ऐसे क्रोमोसोमल पफ जिसको हम बाल्बियानी रिंग कहते हैं, राइट। हाँ, ऑब्वियसली इतना एक्सपोज रहेगा तो कहीं पे भी डीएनए से आरएनए बन जाएगा ना। जब कॉम्पैक्ट कहाँ है, कॉम्पैक्ट नहीं है, इज सच अ लेस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। जहाँ पे लेस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है वहां पे तो डीएनए से आरएनए अच्छे से बन सकता है, और आरएनए से प्रोटीन भी बन सकता है। एक्टिव, एनी डाउट? शैल आई गो फर्दर? चलो हो गया, चलो एक दो क्वेश्चंस बताओ मुझे फटाफट, क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट था कि आप बच्चे कहाँ पे स्टैंड है। ये तो नाही तो थोड़ी चाललं सन उलटा आहे का वो काय? माइक ऑफ करा, सॉरी दिख गया आपको आंसर, ठीक है। बताना जरा क्वेश्चन नंबर 1। ये जतून जाते ऐकू। हु इज दिस गर्ल? क्वेश्चन दिले नाही पाहिजे, चुकलं म्हटलं ना माझं, ऐक।
किस एडवर्स कंडीशन में आप क्लासेस अटेंड करते हो ना, बताना जरा, क्वेश्चन का आंसर बताओ। A chromosome with very short arm and very long arm refers to as, आंसर तो दिख गया, बताना जरा। कुछ पढ़ा था हमने सब कुछ पढ़ा है, बताओ। ए सिद्धेश सेज ए, सिद्धेश सेज कि एक शॉर्ट आर्म बनता है और एक सबसे शॉर्ट आर्म बनता है और एक सबसे लॉन्ग आर्म बनता है, ठीक है। और ये जो है ये है सिद्धेश सेज ए, तो ए से तो मेटासेंट्रिक था ना सिद्धेश, बाद में एक्रोसेंट्रिक बताया आपने, ठीक है। डी, ओके, भूमिका सेज डी, ओके वेरी गुड भूमिका। पूनम सेज सी, सिद्धेश सेज, प्रांजल सेज सी, ऋतुजा सेज स्मार्ट बी, मैम एक्रो, ओके, वैष्णवी सेज, मेरे पास डी बी भी आंसर आया है, मेरे पास डी भी आया है, मेरे पास सी भी आया है, ठीक है। और मेजोरिटी में जा रहे बच्चे सी के साथ, एक ने सी बोल दिया, हर कोई सी। अरे यार स्टूडेंट्स, हाँ मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन को पढ़ा नहीं क्या आपने? कौन है ये बताने वाले? कोई प्रॉब्लम नहीं ऋतुजा, भी बताया तो, पर ये गलत है ऋतुजा, ठीक है। दिस इज रॉन्ग भूमिका, यू आर ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। देखो जरा, ऐसे इसलिए मैंने क्वेश्चंस रखे, नहीं तो मुझे तो मेरा सिलेबस आगे खींचने की ज्यादा जल्दी है, बट तुम लोग क्वेश्चन, तुम लोग का जो एग्जाम देखती हूँ ना, मैं मार्क्स देखती हूँ ना तुम लोग के, सच में डिसअपॉइंट हो जाती है। तो सोचा कि 2-4 क्वेश्चन से डील कर ले। देखो 2-3 बच्चे तो मिल ही गए मुझे, 2-3 बच्चे तो मुझे मिल ही गए जिनको अभी तक डिफरेंस नहीं पता, जिनको अभी तक डिफरेंस नहीं पता है। देखो जरा, वेरी शॉर्ट आर्म, वेरी शॉर्ट, वेरी वर्ड एंड वेरी लॉन्ग, क्योंकि ये छोटा होगा तो ऑब्वियसली इसके कंपैरिजन में ये तो लॉन्ग होगा ना। यहाँ पे तो दोनों इक्वल होते हैं और यहाँ पे माइन्यूट डिफरेंस होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉर्ट और बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होते, समवॉट एक शॉर्ट रह जाता है, उसके कंपैरिजन में दूसरा लॉन्ग रहता है। क्वेश्चन इज व्हाट, वेरी शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग, और यहाँ पे तो कोई जरूरत ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे एक आर्म ही मिसिंग है, यहाँ पे एक आर्म ही मिसिंग है। तो आंसर इज व्हाट, एक्रोसेंट्रिक। एवरीथिंग इज मेंशन इन योर स्लाइड्स, हर कुछ है। इसी एक्रोसेंट्रिक को मैंने 10 बार रिवाइज किया है, देखो यहाँ पे भी है, देखो जरा। एक ही टॉपिक, एक ही पॉइंट को मैं दो तीन जरिए से आपको बताती, फिर भी आप लोग उसको गलत कर देते, मुझे ही नहीं समझ में आता। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बताया था, ये किसका था, ये सब मेटासेंट्रिक का था, और मैंने कहा था आपकी बॉडी में ऑल टाइप के क्रोमोसोम्स होते, बट सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर मैक्सिममली प्रेजेंट। भूमिका इट्स सी, यस भूमिका, थोड़ा ध्यान दो बच्चों, कैसे आपको क्वेश्चंस ना, सच में आई गेस कि आप लोगों में कैलिबर तो है, बट आप लोगों का कैलिबर शो नहीं हो रहा है, और इतना पढ़ाने के बाद भी इतना डिटेल, देन आल्सो सेम काइंड ऑफ रिजल्ट। जस्ट आई डोंट बिलीव दैट कि मैंने कुछ गलती की है कि आप लोग नहीं पढ़ते, ठीक। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैंने नहीं बताया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप, जानबूझ के नहीं बताया। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप और मॉर्फोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द स्पीशीज इज कॉल्ड एज क्लैडोग्राम, कुछ नहीं है क्लैडोग्राम में इसमें से हमें पता चलता है हमारे एंसेस्टर कौन से, एंसेस्टर के बेसिस पे। क्रोमोग्राम कुछ नहीं है, कुछ अलग कोई चीज है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन योर क्रोमोसोम, ठीक है, कुछ नहीं है, अलग ही है कुछ। इकोग्राम कुछ आपके साउंड से रिलेट करता है, ठीक है। आंसर इज व्हाट मैम, you must take 4 to 5 questions after every class as you were taking in earlier class. Yes तिलक, मुझे भी पता है, मुझे भी अच्छा लगता है, पता है ये क्वेश्चंस मुझे काफी पसंद है कि स्टार्टिंग में और लास्ट में क्वेश्चंस रहे, बट ना टाइम ही हमें कम मिल पाता है, 40 मिनट से मेरी चुटकी में खत्म हो जाता है। अभी तक तो मैंने लाइसोसोम स्टार्ट नहीं किया, देखो जरा। और मैंने आपको कहा है कि हर बार दिसंबर एंड से मैं आपकी क्लासेस बढ़ा दूंगी, पर तब तक विजय सर ने भी कहा मैम आप थोड़े क्लासेस बढ़ाओ, बट पता नहीं मेरा ना बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, सुबह से 9 बजे से बैठी हूँ, मेरे सभी क्लासेस लाइन अप थे, 11:20 को खत्म हुए हैं, और 11:30 से आपका क्लास है, और ये क्लास मेरा 12:45 तक तो चलेगा ही चलेगा, आई नो
2 बार मीटिंग होने के बाद, और 1 बजे से मेरा फिर से क्लास है और वो 2 बजे तक चलेगा, मैं 2 बजे फ्री हो जाऊंगी। तो 2 बजे के बाद मुझे मेरे काम होते हैं, मेरे बच्चे हैं 2, और उसके बाद मुझे भी खुद पढ़ना होता है। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को वक्त नहीं दे पा रही हूँ, पर मुझे बहुत कुछ चीजें करनी है, आई ऑल्सो नो दैट, बट वो हो नहीं पा रहा है इन दिस कंडीशन। होपफुली 2 महीने के बाद जरूर होगा, अच्छे से होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब ये देखो, ये भी नहीं है आंसर। क्लैडोग्राम एंसेस्टर्स, आपको एंसेस्ट्री बतानी होती है कि फैमिली ट्री की बात करते, कौन से किससे कौन अराइज हुआ था, फिर इसकी किससे मैरिज हुई, इससे कौन अराइज हुआ, तो ये कुछ अलग बात है। जैसे पेडिग्री, क्लैडोग्राम अलग चीज है, इकोग्राम साउंड से रिलेटेड है, क्रोमोग्राम के बेसिस पे आप कभी कभी स्टेनिंग के बेसिस पे बात करते हो। यहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम का कंसेप्ट नहीं है। देखो बच्चे मैक्सिममली इसको टारगेट करते, क्रोमो का मतलब तो कलर भी तो होता है, और क्रोमो का मतलब क्रोमोसोम में भी तो आता है। तो बच्चे मैक्सिमली इसको टारगेट करते और इसको भूल जाते। दिस इज अ इडियोग्राम, आंसर इज व्हाट, इडियोग्राम, यस इडियोग्राम। दिस इज वहां पे मैंने जानबूझ के नहीं रखा था उस क्वेश्चन को कि एक टाइम में कितना डोज देना बच्चों को भी। हाँ, ये वाला ह्यूमन कैरियोटाइप, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है, मॉर्फोलॉजी दिखते हैं उनका, मॉर्फोलॉजी में उनका स्ट्रक्चर दिखता है, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी किस टाइप से वो अरेंज है, इस स्ट्रक्चर को ही कहते हैं इडियोग्राम। याद रहेगा ये इडियोग्राम, दिस इज अ इडियोग्राम, दिस इज अ इडियोग्राम। क्लियर? ये वाला पॉइंट मैंने आपसे पूछा नहीं है क्वेश्चन जानबूझ के, क्योंकि मुझे खुद कराना। चलो आगे, नंबर 3, हाँ नंबर डी था आंसर। नंबर 3 बताना जरा, पॉइंट एट विच पॉलीटीन क्रोमोसोम, क्या लिखा है, appears to be attached together is called as। अभी मैंने बताया ये क्वेश्चन, यस। वैसे तो आपका पता है, बताना इसका आंसर, फिर मैं आपसे थोड़े से 2 मिनट बात करूंगी। एनीवन, अब भी हुआ है ये, आंसर इज सी। ओके, वेरी गुड ओमकार, आंसर इज सी, आंसर इज सी। फ्रॉम तिलक also answer is C. From Bhumika answer is D. Okay, Girish says C. Nandini says B. Oh, very good. Nandini says B. प्रशंसा says B. प्रशंसा बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ऋषिकेश says C. दिव्या और भावा, what is your answer? भावा, our topper is the class. What is your answer, Bhava? Anush says B. Okay. Anjali says D. Bhava says B. देखो हमारे टॉपर का आंसर। ओके, और कौन है हमारा सेकंड टॉपर? नहीं, हमारा ये तो टॉपर नहीं था, हमारी तो यामिनी थी ना टॉपर। सॉरी भावा, था यामिनी थी ना हमारी टॉपर। व्हाट इज योर आंसर यामिनी? यामिनी का सरनेम मैं भूल गई। यामिनी, are you there? You are in the class? Are you in the class? यामिनी, ठीक है, भावार्थ नहीं था हमारा टॉपर थी यामिनी, 29 मार्क्स। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर क्या किया है? हर्ष सेज बी। ओके, हर्ष सेज बी। ओके, ये है आपका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं मैं आपकी। अभी मैंने आपको क्या बताया? प्रशंसा सेज डी। हाँ, अभी मैंने आपको क्या, प्रशंसा सेज डी, क्रोमो सेंटर। अगर मैंने उसको रब नहीं किया होगा, मैं अभी आपको बताती हूँ मैंने अभी क्या बताया। हाँ, कि क्या बताया था मैंने? क्रोमो सेंटर कुछ बताया था ना, कि यहाँ पे एक जॉइनिंग है जहां से हर कोई क्रोमेटिन एक दूसरे से अटैच्ड है। दिस इज क्रोमो सेंटर। क्रोमोमियर मीन्स व्हाट, एक वहां पे हर कोई ऐसे कॉम्पैक्ट हो गए। दिस आर द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। दिस इज नॉट अ वन, वी कैन से यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है जहां से हर कोई क्रोमेटिन एक दूसरे से अटैच्ड है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रोमो सेंटर। यहाँ पे क्रोमोमियर स्टेज इज नॉट लाइक दैट, वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ऐसे घुस गए एक दूसरे में, ऐसे कंबाइन हो गए। यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन आ रहा है जहां पे वो
वहां जहाँ पे वो हर कोई आके मिल रहा है। यहाँ पे कॉम्पैक्टनेस है, यहाँ पे कॉम्पैक्टनेस की बात नहीं, यहाँ पे कॉमन ओरिजिन कॉमन पॉइंट की बात है। ये मैंने अभी बताया ना, आप लोग ना आधे क्लास में होते हो आधे नहीं होते। मुझे ना अगर ऐसा रहा ना तो मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है आपके लिए हर कोई चीजों को सॉर्ट आउट करो, आपके आगे प्रेजेंट करो। अल्दो मैं ऐसे बता सकती हूँ, पर बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो मुझे बायो के बेसिस पे मुझे आपके साथ आपके लिए निकालनी पड़ती है अलग अलग बुक्स से। कल पता है मैं कितने बजे सोई हूँ? मैं 4 बजे सोई हूँ, सुबह के 4 बजे, क्योंकि 2 बजे तक मुझे अपना पढ़ना था, 1:30-2 बजे तक। उसके बाद मुझे आपकी स्लाइड्स बनानी थी। अगर आप लोगों को अगर मेरे एफर्ट नहीं समझ में आ रहे, आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़े क्या करे, तो अब देखो फिर मैं बंद कर दूंगी क्लासेस। सच में तुम लोगों को इतना भी नहीं समझ रहा है। अब एक किसी गर्ल का अभी ऑन था माइक, मैंने देखा कि कितना एडवर्स कंडीशन में वो पढ़ रही है। 10 लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, उस स्टेज में मैं क्या बोल रही हूँ वो तो आधा ही सुन रही होगी, आधा तो इधर उधर जा रहा होगा। कंप्लीट फोकस, योर कंप्लीट फोकस इज शुड हियर। हाँ, हार्ड वर्क करो, आप नहीं हो पाएगा। डॉक्टर बनना इतना इजी नहीं है, जो हार्ड वर्क करेगा वही जाएगा। अदरवाइज तो आप समझ लो कि इतना डिटेल है आपको। ये सभी क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में जो मैं आपके साथ डील कर रही हूँ। क्रोमो सेंटर होता है, वो एक क्रोमो सेंटर होता है जहाँ पे वो सब कुछ आके एक दूसरे से क्या होता है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, पॉइंट एट विच पॉलीटीन क्रोमोसोम attached together, that point is called as chromocenter. अनुज का आंसर गलत था, हर्ष का आंसर गलत था, भावार्थ का आंसर गलत, भावार्थ ने आंसर दिया था। ओके, कितने सारे स्टूडेंट्स का आंसर गलत था? आंसर शुड बी डी। ऐसे तो करते हो आप लोग, ऐसे तो करते हो, इसलिए तो आपके मार्क्स नहीं आते। यानी आज पढ़ा हुआ, अभी पढ़ा हुआ क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर रहे हो, यानी डिसअपॉइंटमेंट है आज तो मैं डिसअपॉइंट हो गया आपसे। सर कह रहे थे कि बच्चों अच्छे हैं, बच्चे ठीक है, बच्चे अच्छे, बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चे कोरोना को एंजॉय कर रहे, और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे मैंने आंसर का लिखा भी है, क्रोमोसेंटर किसको कहते हैं जो अटैच्ड होता है। सेंट्रियोल किसको कहते हैं? सेंट्रियोल का ये पोर्शन आप होल्ड पे रखो, ये सेल डिवीजन में मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस क्रोमोसोम के अभी सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि वो उसका बेस है सेल डिवीजन, जो कि आगे का चैप्टर है। सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर क्या है? ये भी सेंट्रोमियर ये भी आपका सेल डिवीजन का टॉपिक है। और ये वाला क्रोमोमियर, देखो बीड लाइक स्ट्रक्चर जो विजिबल होता है। कौन सा स्ट्रक्चर विजिबल होता है? बहुत ज्यादा जो कॉम्पैक्ट होता है। जितना ज्यादा वो कॉम्पैक्ट होगा उतना ज्यादा वो स्टेन होगा। स्टेन होगा मीन्स कलर लेगा, और जितना ज्यादा वो कलर लेगा उतना अंडर माइक्रोस्कोप हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ द मियोसिस एंड माइटोसिस, ये आपका पोर्शन सेल डिवीजन में आएगा। देयर आई विल डिस्कस, डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे याद रहता है कहाँ पे क्या पढ़ा है। ठीक, हाँ देखो तुम लोग देखो तुम कहाँ पे हो। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक अच्छा सा डायग्राम भी दिखा है। देखो कहाँ से डायग्राम्स लाने पड़ते हैं, बहुत कुछ चीजें होती है इसके पीछे। इट्स नॉट ए इजी टास्क। थोड़ा मेरी मेहनत अगर है तो आप लोग अपनी मेहनत दिखाओ। ठीक है, देखो क्रोमोसेंटर, दिस इज अ क्रोमोसेंटर, दिस इज अ क्रोमोसेंटर सी, दिस इज अ क्रोमोमियर जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टनेस हो गई होगी तो इस टाइप से दिख रहा है। क्लियर है ये कंसेप्ट? क्रोमोमियर इज व्हाट, क्रोमोसेंटर इज व्हाट, centromere is a different, centrosome, centriole are the different, that are the different thing। हर टर्मिनोलॉजी के लिए अलग से कॉपी बनाओ और वहां पे उसको लिखते जाओ अपने लैंग्वेज में। क्रोमोसेंटर ऐसी कोई चीज है जहाँ पे हर कोई छोटे छोटे क्रोमैटिन आके यूनाइट होते हैं। इन केस ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम, लिख के रखो, हिंदी में लिख के रखो लगे। क्रोमोमियर ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ पे पॉलीटीन क्रोमोसोम में क्या हो जाता है, क्रोमैटिन क्या हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और बीड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। उसको हम क्रोमोमियर कहते हैं। एक कॉपी बनाओ कंसेप्ट, और जैसे जैसे टॉपिक होते जाएगा हर किसी को वहां पे अपने लैंग्वेज में लिख के रखो, कभी नहीं भूलोगे। आसपास टर्म है क्रोमैटिन, क्रोमैटिड, क्या करोगे? क्रोमैटिन, क्रोमैटिड पता तो होना चाहिए कुछ। हाँ चलो लास्ट ये क्वेश्चन बताओ, पूरा एक क्लास तो मेरा ऐसे ही गया।
क्वेश्चन नंबर 4, दिस हैज अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये आप मेमोराइजिंग फैक्ट, ये क्या है, मेमोराइजिंग फैक्ट। एक टाइप का ऐसे क्वेश्चंस, एक से क्वेश्चंस को आपको बहुत ज्यादा मेमोराइज करना पड़ता है, किसका सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम रहेगा, इसका है, इसका है, ये क्या है, बेसिकली प्लांट है, पता है कौन सा, फर्न है, दिस इज अ टाइप ऑफ फर्न, फर्न जो जिम्नोस्पर्म कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें, लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम, ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम, ऐसे चीजों को आपको रट्टा करना पड़ता है। These are the रट्टाफिकेशन टाइप ऑफ थिंग्स जिसको आपको लर्न करना, ये मीन्स करना है, ठीक। चलो, 2 बच्चों ने लेफ्ट किया है सी, 43 थे, 42 हो। लोवेस्ट नंबर आई गेस माइकोप्लाज्म का है, उसका सबसे स्मॉल सेल भी है एंड लोवेस्ट नंबर भी है, ठीक है। बट दैट इज अ केस इन बैक्टीरिया, आपको यूकैरियोट्स के लिए देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। यूकैरियोट्स के लिए इतना ज्यादा डिटेल में आया नहीं है, आई गेस 3 से 4 होंगे, इसलिए वो इतना ज्यादा कभी उसके बारे में पूछा भी नहीं है, ना कहीं उसके लिए इंफॉर्मेशन है। अदरवाइज यू कैन गूगल, देखो गूगल का सहारा आपको लेना पड़ेगा हर बार, इवन मैं भी लेती हूँ हर जगह, छोटी छोटी चीजों के लिए। अगर नहीं आता है चलो सर्च करो, अरे मैम ने ये नहीं बताया, चलो ऐसे, ठीक है। हल्दो तिलक, इसके लिए एक बार मैं देखती हूँ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स एंड देन विल गिव यू कंप्लीट वी कैन से एग्जांपल्स। बट लोवेस्ट के लिए क्वेश्चन इसलिए नहीं आएंगे बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो मेनी स्पीसीज आर देयर, इसलिए उन्हें लार्जेस्ट को हार्डली फोकस किया। यस, आपको अपने से भी ट्राई करना पड़ेगा, राइट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ, अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया आपको, उसके लिए अगर सर्च करना है, लीस्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, बताना जरा, ये भी क्वेश्चन हुआ है। चलो आंसर बताओ, चलो 2 मिनट है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम पढ़ेंगे। बायो में इतनी बातें होती है ना, बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है हर बार, हमें भी। बोलो जरा, which one is the answer? देखो मैंने जो कहा था, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ तिलक प्लांट्स, न्यूक्लियोसोम, तिलक सेज न्यूक्लियोसोम, एवरीवन सेज न्यूक्लियोसोम, ओके। हर्ष अभी एंटर कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा 2 मिनट के लिए क्या एंटर कर रहा है। एवरीबडी सेज न्यूक्लियोसोम, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, इसके लिए मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट करूंगी आपको। देखो मैंने जो कहा था आपको, तिलक देखो जरा, बहुत सारे हैं, लीस्ट नंबर ऑफ जिनमें क्रोमोसोम होता है मैक्सिमली प्लांट्स है एंजियोस्पर्म में, देखो जिंगेरिया, बिबिस्टेनिया, कोलपोडिया, वेसिकुलस, ऑर्निथोगैलन, टेनिफोलियम, रिंकोस्पोरा, टीनियोसन्स एंड डाइकोलिडॉन, हैप्लोपेपस, ग्रेसिलिसिस एंड बैचियोसोम्स। ऐसे बहुत सारे जब नाम आ जाते हैं ना, तब वो चीजें पूछते नहीं है, जब कोई एक ही नाम होता है तो मैक्सिमली ऐसी चीजों को पूछा जाता है। हाँ तिलक समझा आपको, लिस्ट नंबर, ठीक है, सबसे कम, ठीक। तो इतने सारे तो नाम तो किसी से भी लर्न नहीं होंगे, ठीक है, पूछेंगे भी नहीं। जहाँ पे 4-5 ना चीजें आ जाती है एक साथ, वो नहीं पूछते, कभी एक यूनिक चीज होती है तो पूछते हैं। देखो न्यूक्लियोसोम इज द आंसर, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, न्यूक्लियोसोम इज द आंसर, नंबर सी, न्यूक्लियोसोम इज द आंसर। सबसे लीस्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन है, लीस्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन है। देखो जरा डायग्राम, हमारे पास है डायग्राम, सी ओवर डायग्राम हो जाएगी क्या, लेस देन 1 मिनट है, हाँ फटाफट ज्वाइन करना है 5 मिनट के अंदर, ठीक है। आई गेस इतना कुछ तो हमने, तो मुझे लगता है 60 स्लाइड्स हमारे न्यूक्लियस की है। सी दिस इज अ स्ट्रक्चर, वेरी लीस्ट, वेरी सिंपल, इसके बाद 30, इसके बाद
जिसके बाद सोलेनॉइड मॉडल, सोलेनॉइड मॉडल ये है, ठीक है, ये स्ट्रिंग बीड वाला मॉडल है, बीड एंड स्ट्रिंग वाला। न्यूक्लियोसोम सबसे सिंपलेस्ट है, इससे ये सिंपल है